सभी देशवासियों को नमस्कार। हमने जो आंदोलन शुरू किया था वो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया था और जब से ये आंदोलन शुरू किया है, जब से आरोपी बृजभूषण के पक्ष के लोग लगातार किसान बिरादरी और हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये कहावत सच हो रही है और अगर सरकार को झुकाना हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको बता दें, पिछले 2 वर्षों में मोदी सरकार 2 बार झुक चुकी है। अभी जब सन 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे तो उसके ठीक पहले मोदी सरकार खुद मोदी जी किसानों के सामने झुक गए थे और जो 3 कृषि कानून थे, काले कानून जिनको कहा जाता था, जो किसान दिल्ली में लगभग 1 वर्ष धरने पे बैठे थे, लेकिन किसानों के जो इरादे थे वो अडिग थे और मोदी सरकार को झुकना पड़ गया था। तो इसी प्रकार एक बार फिर वो आपको बता दें, देश की बेटियों के सामने मोदी सरकार झुक गई है। जो महिला पहलवान, आपको याद दिला दें, अभी पिछले 6 महीने की ही बात है, अप्रैल 2023 की बात है, हमारे देश की महिला पहलवानों ने, महिला खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया था इस बात को लेकर के कि कुश्ती महासंघ WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ यौन शोषण किया है। इसके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तो उन्हीं महिलाओं के सामने, उन्हीं महिला पहलवानों के सामने इस साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी उनके साथ में थे, पुरुष पहलवान भी। तो इनके सामने फिर से एक बार मोदी सरकार झुक गई है। क्यों झुक गई इसको आपको बता दें। जब ये मामला उठा था उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और उनके खिलाफ तमाम FIR भी हुई थी। जांच का मामला वो चल रहा सुप्रीम कोर्ट में मामला। लेकिन अभी फिर से 21 दिसंबर को WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया। यहां तक कहा जा रहा है कि पूरी कमेटी संजय सिंह के इशारे पे बनी। फिर इसके खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि जिस व्यक्ति को WFI का अध्यक्ष बनाया गया है, संजय सिंह को, वो बृजभूषण शरण सिंह के लड़के यानी बृजभूषण सिंह के जो लड़का है उससे ज्यादा उसका करीबी, उसका राइट हैंड है, उसी को अध्यक्ष बना दिया गया है। और इसका प्रमाण भी बृजभूषण शरण ने दे दिया था, क्योंकि जब संजय सिंह जीतने के बाद तुरंत उनके घर गए, उनको प्रमाण पत्र दिखाया अपना ले जा करके, और जो माला संजय सिंह के गले में होनी चाहिए थी वो मालाएं बृजभूषण सिंह के गले में पहनाई गई थी। और बृजभूषण सिंह ऐसे उंगली दिखा रहे थे, पीछे संजय सिंह खड़े थे और ये कह रहे थे दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। और बृजभूषण शरण सिंह के लड़के ने खुद अपने घर के बाहर बड़े बड़े होल्डिंग लगवाए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये भगवान ने दे रखा है। और खुद एक बड़ा पोस्टर लेकर अपनी फोटो खिंचवाई थी। और यही सब देखने के बाद फिर जो महिला पहलवान थी साक्षी मलिक, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उन्होंने रोते हुए अपने जूते उठाकर मेज पर रख दिया था और ये कहा था कि मैं कुश्ती से संन्यास लेती हूं, और रोते हुए उठकर चली गई थी। फिर उसके दूसरे दिन पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, उन्होंने एक खत लिखा, एक बड़ा खत लिखा। मैंने कल के वीडियो में उसको खत को दिखाया भी था, थोड़ा मैंने पढ़ के भी सुनाया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश की बेटियों की रक्षा नहीं हो सकती है तो ये जो मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला ये मुझे जीवन भर कचोटता रहेगा और मैं इस अवार्ड को प्रधानमंत्री जी को वापस कर दूंगा। और फिर वो गए 22 दिसंबर को और प्रधानमंत्री के घर के बाहर अवार्ड लेकर के और वो खत लेकर के उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और उन्होंने उस खत को और उस अवार्ड को प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर सीढ़ी में रखकर चले आए थे। बजरंग पुनिया के बाद बीरेन्द्र सिंह गूंगा पहलवान ने भी कह दिया कि मैं भी अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दूंगा। बीरेन्द्र सिंह को 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। गूंगा पहलवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं भी अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद्मश्री लौटा दूंगा। मुझे अपनी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा को भी टैग करते हुए लिखा कि देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय लें। और इन सब बातों को लेकर के मोदी सरकार को देश के बेटियों के सामने झुकना पड़ा और जो नई कमेटी WFI की बनी थी उसको सस्पेंड कर दिया, भंग कर दिया, क्योंकि मोदी सरकार की पूरे देश में किरकिरी होने लगी थी। लोग तभी से कहते थे, जब से धरना प्रदर्शन
इन बहनों ने किया था, इन बेटियों ने किया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने मोदी सरकार क्यों इतना नतमस्तक है। लोग कहते थे, पूरी मीडिया कहती थी कि 4-5 सीटों में ब्रजभूषण सिंह का दबदबा रहता है, बाहुबली है, लगभग 36 बार से सांसद है और 4-5 सीटों में अपना हस्तक्षेप रखते हैं सांसदीय जिताने में। तो एक एक सीट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कहते थे इसी वजह से मोदी सरकार इनके सामने झुकी रहती है, नतमस्तक रहती है। तो ये बात सरेआम हो गई थी जब उन्हीं के करीबी को अध्यक्ष बना दिया गया और सरेआम उन्होंने प्रेस के सामने घोषणा कर दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। ये ब्रजभूषण सिंह के लड़के ने कह दिया और पोस्टर भी दिखा दिया। तो इसके बाद सरकार की क्रिया और सरकार ने तुरंत, आपको बता दें, आज 24 दिसंबर रविवार को पूरी कमेटी को भंग कर दिया और यह कहते हुए भंग किया कि लगता है कि जो वर्तमान कमेटी है पूर्व कमेटी के दबाव में काम करेगी। और जब उस संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था उसके ठीक 4 घंटे बाद ही संजय सिंह ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा भी कर दिया था, जिसकी प्रतियोगिता वही जहां के सांसद ब्रजभूषण सिंह गोंडा में करवाने का ऐलान भी कर दिया था। मंत्रालय के फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते संजय सिंह ने कहा, खेल मंत्रालय ने जो भी निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर इस फैसले से मैं आश्चर्यचकित हूं। खेल मंत्रालय से इस बारे में पूछूंगा। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ था और चुनाव में मुझे 40 वोट मिले थे, संजय सिंह कह रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह ने कहा था कि फेडरेशन के खिलाड़ियों का दबदबा था और दबदबा रहेगा, संजय सिंह ने भी कहा था और ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा था कि मेरा दबदबा है, दबदबा रहेगा। और फैसले के तुरंत बाद ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पहुंचे। माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सरकार के द्वारा कमेटी भंग किए जाने के बाद बजरंग पुनिया ने भी ऐलान कर दिया कि मैं पद्मश्री अवार्ड को दोबारा ले लूंगा। और उधर साक्षी मलिक की मां ने कहा कि मेरी बेटी दोबारा कुश्ती लड़ेगी। और उधर साक्षी मलिक ने क्या कहा आपको बता दें, साक्षी मलिक ने कहा कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए और एक अच्छा फेडरेशन हो। हमें तो यही चाहिए कि आने वाले समय में जो महिला पहलवान आए वो सुरक्षित रहें। साक्षी मलिक से पूछा गया कि ऐसा सुनने में आया है कि अध्यक्ष संजय सिंह कोर्ट जा सकते हैं और इस निलंबन को चुनौती दे सकते हैं। इसका जवाब देते हुए साक्षी मलिक ने कहा, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, मैं अपने टीम के लोगों से पूछूंगी। उनको कहने का तात्पर्य था कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से सलाह करने के बाद ही मैं कोई स्टेटमेंट दे सकती हूँ। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपका इरादा पक्का होना चाहिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो नीचे आप देखिए थैंक्स लिखा हुआ है शेयर के बगल में, रिमिक्स के बगल में। ये बहुत छोटे पेमेंट 40 रुपए से लेकर के उसके ऊपर जो भी आप करना चाहें उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।